हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड वेक्टर कैलकुलस। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस। कौन सा यूनिट है? यूनिट सेकंड और आपका लेक्चर फर्स्ट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक, उसके पहले हम बेसिक जान लेते हैं क्या है कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के क्या रूल है। ठीक, आइए जानते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये बेसिक, अगर आप ये नहीं जानते होंगे तो उसमें आगे नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल का पोर्शन है ही, आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं। क्या है इसमें? रूल्स रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के क्या रूल होते हैं? जैसे इसमें मान लेते हैं कोई दो वेक्टर होगा, कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, जानते हैं इसमें पहले पहले जान लेते हैं कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा होगा, वेक्टर कौन कौन सा होगा, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, इसमें लिखते हैं इन दिस एक्सप्रेशन। इन दिस एक्सप्रेशन हम ए और बी लेंगे। क्या लेंगे? ए एंड बी। ए एंड बी लेंगे, वो क्या होगा आपका? वो आपका होगा वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल आर वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। स्केलर वेरिएबल टी क्या है? ए बी क्या है? वेक्टर फंक्शन है किसका? स्केलर वेरिएबल टी का। ठीक, कामा लगाएंगे। उसके बाद क्या ले रहे हैं? और सी लेंगे। सी क्या होगा? कांस्टेंट। एंड सी इज क्या है? कांस्टेंट। और क्या कामा लगाएंगे? कामा एंड लिखिए। एंड और क्या लेंगे? साई। ये आपका साई का सिंबल है। साई क्या है आपका? क्या है आपका? स्केलर फंक्शन। साई इज स्केलर फंक्शन। क्या है? स्केलर फंक्शन। ठीक, हम क्या कहें? इन दिस एक्सप्रेशन ए एंड बी आर वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? वेक्टर फंक्शन है, लेकिन क्या है? स्केलर वेरिएबल टी का। और सी क्या है? कांस्टेंट है। और साई क्या है? स्केलर फंक्शन है। अब जान गए। अब आइए डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। देखिए, किसी भी क्या है? डी बाई डी टी किसका कर रहे हैं? सी। सी क्या है? कांस्टेंट है। आप लोग जानते होंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होगा। ठीक, आप लोग ये हमारे ख्याल से 11th में होगा। ठीक, उसके बाद देखिए हम ले लेते हैं क्या? डी बाई डी टी के ए ले लेते हैं। क्या लेते हैं? के ए। जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल साथ में रहता है उसके क्या करते हैं? सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो क्या कांस्टेंट आपका के है, के को बाहर निकाल लिए, किसका करेंगे? ए का डिफरेंशिएशन। तो क्या जाएगा? डी ए अपॉन डी टी। ठीक, समझ में आया आपको? अगर मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, मान लीजिए डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन किसी किसका कर रहे हैं? ए प्लस माइनस बी। ठीक, क्या करेंगे? सबसे पहले ए का कर लेंगे, फिर उसके बाद बी का। देखिए कैसे करेंगे। लिख लेंगे डी बाई डी टी, सॉरी यहाँ डी टी किसका कर रहे हैं? ए का। फिर उसके बाद प्लस माइनस था, जो भी सिंबल है फिर प्लस लीजिए फिर माइनस लीजिए। हम दोनों लगा दे रहे हैं, जो आपको समझ में आए वही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? बी का, डी बी अपॉन डी टी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको दे सकता है, अगर मान लीजिए साई ए का दे रहा है। क्या दे रहा है? जैसे से डी बाई डी टी इसका करना है साई और ए का। ठीक, इसको कैसे करेंगे? इसको सीखिए। सबसे पहले क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रथम पद इंटू सेकेंड पद का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड पद इंटू प्रथम फर्स्ट पद। देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये सेकेंड टर्म है। इसको कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, मतलब डी ए अपॉन डी टी। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकेंड टर्म को आगे लिख लेंगे, सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टर्म क्या है? डी साई अपॉन डी। ठीक,
अब ऐसे ही अगर आपको ए और बी दे दिए इसकी जगह, जैसे डी बाई डी टी किसका करना है, ए इंटू बी का, तो क्या हो जाएगा आपका, पता है, ऐसे वैसे ही लगा दिए। एक बार एक बार फर्स्ट को बाहर कीजिए, ये ले रहे हैं डी बी अपॉन डी टी कर दे रहे हैं, प्रथम पद द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद क्या है, बी है, द्वितीय पद में सेकंड टर्म बी है, द्वितीय पद इंटू प्रथम पद, प्रथम क्या है, डी ए अपॉन डी टी। ठीक, यहीं आपको अगर डॉट की जगह क्रॉस दे दिया तब, ठीक, यहाँ देखिए वैसे दे दिया आपका डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तब क्या करेंगे, सेम उसी तरह लगा दीजिए, फर्स्ट प्रथम पद तो द्वितीय पद का अवकलन, फर्स्ट टर्म जो सेकंड पद, सेकंड टर्म क्या है आपका, क्रॉस है तो क्रॉस लगा दीजिए, डी बी अपॉन डी टी प्लस सेकंड टर्म, प्रथम सेकंड का हो गया, अब क्या करेंगे हम, सेकंड का करेंगे, क्या है आपका, इसको कर लेंगे, फर्स्ट क्या है आपका क्रॉस, क्या बचा, बी बचा, बी को इसी लिख लेंगे। ठीक, ये आपका हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को आना चाहिए, बहुत लोग को आ भी रहा होगा, बहुत लोग थोड़ा भूल गए होंगे, उसको देख लेंगे एक बार। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से पहले आते हैं डेल। डेल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक, आप लोग अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके पहले आते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर जानेंगे, फिर उसके बाद क्या जानेंगे, ग्रेडियंट, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस, फिर कर्ल। पहले डेल ऑपरेटर ही जान जाएंगे, उससे सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके पहले सबको आपको क्या जानना पड़ेगा, डेल ऑपरेटर जानना ही पड़ेगा। ये आपका चल रहा है फर्स्ट बुक मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें से आपका क्या है, यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। पहले फिर डेल ऑपरेटर की बात करते हैं, किसका, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, ठीक, डेल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। देखिए डेल ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, आप लोग ट्रायंगल जानते होंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ऐसे कर देंगे, ये उल्टा, ये आपका डेल ऑपरेटर का सिंबल हुआ, इसको हम एरो लिखा देते हैं। ठीक, अब इसका देखिए एक बेसिक फार्मूला, इसका एक खुद का फार्मूला होता है। डेल क्या होता है, डेल ऑपरेटर का, डेल ऑपरेटर इक्वल टू हो जाएगा आपका डेभा, ये डेभा का सिंबल है, ठीक है, डेभा अपॉन डेभा एक्स आई कैप प्लस डेभा अपॉन डेभा वाई जे कैप प्लस डेभा अपॉन डेभा जेड के कैप। ये किसका फार्मूला है आपका, डेल ऑपरेटर का। ठीक, डेल ऑपरेटर के बारे में हमने जान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई साई फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फील्ड है, और ये क्या है, वेक्टर फील्ड है। लिख लीजिए, लेट अस सपोज, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, मान लिया कंसीडर कमा वी है, वी है हमारे पास क्या है, फाई है, इसकी क्या कहते हैं, फाई। फाई क्या है, स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड है। एंड और क्या है, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है बताइए, ये है तो वेक्टर ही फील्ड होगा, वेक्टर लगा है, क्या है, वेक्टर फील्ड। ठीक, लेट अस कंसीडर वी है फाई, जो कि क्या है, स्केलर फील्ड है, और एक वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर फील्ड है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद देखिए, अगर हम डेल का क्या कर रहे हैं, फाई के साथ, मतलब डेल फाई लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, देखिए स्केलर और वेक्टर का हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, छोड़िए। अच्छा देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब बताइएगा। देखिए डेल और फाइव करेंगे तो क्या आएगा, डेल और फाइव करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये आपको देखिए, अगर डेल फाइव है तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। यही अगर किसी भी डेल का साथ किसी भी वेक्टर के साथ डॉट कर दिए, मतलब डेल इंटू वेक्टर ए,
क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक, डेल के साथ किसी वेक्टर का अगर डॉट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। बस सेम इसी तरह होगा, क्या हो जाएगा वहां पे, अगर क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डॉट है तो क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ऑफ, क्या लिए है वेक्टर, तो क्या जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक, हमने बताया आपको अगर यहाँ पे क्रॉस ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ये तो हमने बता दिया कि कब डाइवर्जेंस होगा, कब कर्ल होगा, कब ग्रेडियंट होगा। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ध्यान दीजिए एक बात को, एग्जाम में इसका डिफिनीशन भी पूछा जाता है कि डिफाइन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ऐसे लॉन्ग में भी आ सकता है और एक एक करके शॉर्ट में भी पूछ सकता है, या फिर ग्रेडियंट पूछ दिया, कर्ल पूछ दिया, डाइवर्जेंस पूछ दिया। ठीक, तो इसके बाद हम जो बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से और उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने कॉपी बुक नोट में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोटबुक आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, उसमें नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे समझ लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम एक एक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एक को अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए देखिए ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, क्या है एक्स वाई जेड, क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन है, किसका, कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक, कौन सा, एक्स वाई जेड। और उसके बाद क्या है फाई क्या है, फाई इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। ठीक है, फाई जो है जो भी स्पेस में रहेगा, सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, क्या हो जाएगा उससे ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे, मतलब प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब क्या होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, कौन, फाई। और एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइंड एज, तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, देखिए हमने बताया था आपको कि डेल फाई, और डेल फाई को ही क्या कहते हैं, ग्रेड फाई कहते हैं। ठीक, और डेल फाई का हमने क्या था आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, आई डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के कैप डेवा अपॉन जे। लेकिन हमको क्या निकालना है, डेल फाई या फिर ग्रेड फाई या फिर डेल फाई करिए। ठीक है, फाई है, फाई को हमने क्या करें लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर जब फाई का अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा आपका, देखिए डेल फाई या ग्रेड फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ भी, इसका यहाँ भी हो गया, आई कैप डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा फाई अपॉन डेवा वाई प्लस के कैप डेवा अपॉन डेवा जेड। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है एक्स वाई जेड, क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का। और फाई क्या है, उसको हम किसी भी स्पेस में पॉइंट क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, देखिए यही फार्मूला है, या देल फाई का फार्मूला जानते हैं, हमको ग्रेड फाई निकालना है तो यहाँ पे फाई का मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाई का अंदर मल्टीप्लाई करने को तो ये आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम डाइवर्जेंस जानेंगे, इसके पहले आप इसका करें अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप लोग ग्रेडियंट अच्छे से समझ गए। अब बात करेंगे इसका डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस में देखिए क्या है, लेट ए बी डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल, क्या है, ए डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है, एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, मतलब कि किसी भी निश्चित रीजन मतलब क्षेत्र में स्पेस के, क्या है, ए डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ई डिफाइन है, तब वेक्टर ए को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए डेल डॉट ए। ठीक, हमने कहा था डॉट का किसमें लगाते हैं, डाइवर्जेंस में, तो क्या आ जाएगा का डेवा ए अपॉन डेवा एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स है, हमको क्या बताया कि डिफिनीशन में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में दिखाना है तो हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड लेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो अगर एक्स वाई जेड नहीं रहता तो हम डेवा ए अपन दिखाते, डेवा वाई दिखाते, डेवा ए अपन डेवा वाई दिखाते, डेवा ए अपन डेवा जेड दिखाते, लेकिन हमको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में किसी भी क्या क्या है, सर्टेन रीजन किसी भी निश्चित रीजन में हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड दिखा रहे हैं। तो देखिए डेल डॉट ए क्या हो जाएगा आपका, डेवा ए एक्स अपॉन डेवा एक्स प्लस डेवा ए वाई अपॉन डेवा वाई प्लस डेवा ए जेड अपॉन डेवा जेड,
इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन डेभा ax अपान डेभा x के, ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 10 डेल डॉट ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम डेभा के इंटू डेभा क्या लिख सकते हैं, डेभा के इंटू ए के लिख सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा डेभा के इंटू डेभा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको डेभा के और ए के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेभा के इंटू ए के लिखिए यहाँ पे, ठीक। ये आपका क्या है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है और डिफिनीशन है। आप लोग इसको जितना लिखा रहे हैं अगर उतना लिख देंगे आप पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे, ठीक। हमने क्या किया, डिफिनीशन भी बता दिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया मैथमेटिकल टर्म में भी, और डिफिनीशन भी बता दिया, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कर्ल का, ठीक है। आपने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्ल का, ठीक। कर्ल क्या है, देखिए कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, वेक्टर ए क्या है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है, देन तब द कर्ल और रोटेशन ऑफ वेक्टर ए, तब क्या करेंगे, कर्ल या फिर रोटेशन ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस ए, ठीक है, डेल क्रॉस वेक्टर ए। तब कर्ल ए डिफाइन है, तब कर्ल ए को कैसे दिखाएंगे, देखिए हमने बताया था कर्ल को दिखाने के लिए क्रॉस लगाते हैं, तो आपकी क्या हुआ, डेल क्रॉस ए, ठीक। तो हो जाएगा आपका डेभा अपॉन डेभा वाई a3 माइनस डेभा अपॉन डेभा जेड ए जेड, ठीक है, प्लस डेभा a1 अपॉन डेभा जेड माइनस a3 पॉइंट ना, ठीक। सेम इसी तरह इसको लिख लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका ये एजेड नहीं है, a2 है, क्या है, a2, इसको एजेड मत लिखिएगा, यहाँ पे आपका a2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक बार फिर समझिए, डेल क्रॉस ए का क्या फॉर्मूला, डेभा अपॉन डेभा वाई a3 माइनस डेभा अपॉन डेभा जेड a2 आई कैप प्लस डेभा अपॉन डेभा जेड a1 माइनस डेभा अपॉन डेभा एक्स a3 जे कैप प्लस डेभा अपॉन डेभा एक्स a2 माइनस डेभा अपॉन डेभा वाई a1 के कैप, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें देखिए क्या है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, चलो देख लीजिए, यहाँ पे वेक्टर ए बराबर क्या है, लिख दीजिए यहाँ पे वेयर वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 जे कैप। तो एक आपका ये होगा तरीका, आप ऐसे लिख के इसको दिखा दीजिए या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डेल क्रॉस ए इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सबसे पहले हम कौन सा यूनिट वेक्टर है उसको लिख लेंगे, क्या क्या है आपका, आई कैफ है, जे कैफ है, के कैफ है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसके करना है, डेभा अपान डेभा एक्स, डेभा अपान डेभा वाई, डेभा अपान डेभा जेड। उसके बाद कौन कौन सा वेक्टर, a1 a2 a3 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, a1 यहाँ पे a2 यहाँ, मैं लगता है ये वाला पोर्शन आपको नीचे उस वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, क्या है देखिए, अगर हम क्या डेल क्रॉस ए लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले यूनिट वेक्टर लेते हैं, क्या है आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर उसके बाद डिफरेंशियल किससे कर रहे हैं, पहले एक्स का, फिर उसके बाद वाई से डेभा अपॉन डेभा एक्स, डेभा अपॉन डेभा वाई और डेभा अपॉन डेभा जेड। अब बचा क्या आपका वेक्टर, वेक्टर क्या कौन कौन सा है, a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है। एक तरीका ये है आपका, ये पूरा, ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक। चाहे आप इसको ऐसे लिखाइए फिर इसको ऐसे, दोनों दिखा सकते हैं, जब क्वेश्चन लगाना पड़े तो आप इससे ही लगाइएगा, इससे आपको आसानी पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको अगर हम इसका सॉल्व करें तो यही फॉर्म आ जाएगा, कैसे, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आई कैप लेते हैं, क्या लेते हैं, आई कैप। अगर आई कैप हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या आएगा, देखिए डेभा a3 अपॉन डेभा वाई आया, माइनस माइनस करें इसका इसमें तो क्या होगा,
डेवा A2 अपॉन डेवा Z। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, ये बंद होगा, ये यहाँ पे आपका जाएगा। ठीक है, माइनस J का, ठीक है, ये इसको बंद करिए, ये बंद हो गया। ठीक, ये बंद हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेवा A1 डेवा Z माइनस H डेवा X। ठीक है, आपका प्लस हो जाएगा फॉर्मूला में। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको करिए, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या होगा देखिए, इसका इसमें करिए, डेवा A2 अपॉन डेवा X माइनस इसका इसमें करिए, इसमें डेवा A1, यहाँ पे क्या है डेवा Y। क्या है आपका के कैप लिए बाहर नहीं दिखाए, यहाँ पे लास्ट में दिखा सकते, नहीं आगे शुरू में यहाँ पे के कैप दिखा सकते। ठीक, सेम इसको क्या करते हैं, या इसका ये फॉर्म है, आप इसको ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे। आप जो इक्वेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म से लगाइएगा, ये आपको बेटर पड़ेगा। ठीक, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।